हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा चैनल है श्रीधर आर्ट। तो आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि कला में समाज का चित्रण क्या है इसके बारे में अच्छी तरह से मैं आपको जानकारी दूंगा। और नए नए मैं वीडियो आपके लिए बना कर के लिए आता हूँ, इसलिए आप ध्यान से सुनें और समझने का प्रयास करें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। कला में समाज का चित्रण किस प्रकार से है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि कला और समाज ये दो ऐसे तत्व हैं जिनका आपस में अटूट संबंध है। अर्थात कला को समाज एवं समाज को कला से दूर नहीं किया जा सकता है। चूँकि मनुष्य में सामाजिकता के गुण पाए जाते हैं, अतः इसके परिणाम स्वरूप समाज की विभिन्न घटनाओं एवं परिस्थितियों का प्रभाव उस पर पड़ता है एवं इन घटनाओं और परिस्थितियों का प्रतिबिंब कलाकार के मन मस्तिष्क पर पड़ता है। कई बार यह प्रतिबिंब अस्थायी हो जाता है। साधारण मनुष्य भी इन भावनाओं से और फिर कलाकार तो समाज का सबसे अधिक संवेदनशील प्राणी होता है ना। एक साधारण सी घटना उसके मन मस्तिष्क को प्रभावित करती है, जिससे वह दुखी, पीड़ित एवं प्रसन्न होता है। समाज के मध्य जीवन व्यतीत करते हुए इस प्रकार की घटनाओं से मुक्त हो पाना एक कलाकार के लिए लगभग असंभव रहता है। प्रत्येक कला जगत में सुख दुख, आशा निराशा, धर्म सभ्यता इत्यादि की व्यंजना रहती है। साधारण मस्तिष्क अपने पोषण के लिए जो भाव समाज को प्रदान करती है, उसके संचित भंडार को ही कला कहा जाता है ना। दूसरे शब्दों में किसी जाति की कला को उस जाति की सामाजिक शक्ति या उसकी सभ्यता के विषय के रूप में माना जा सकता है। कला समाज का प्रतिभूति एवं प्रतिबिंब बनाती है, अर्थात जिस प्रकार की सामाजिक अवस्था होती है वैसे ही उस दौरान कला मनुष्य की सामाजिक स्थिति के विकास में कला सबसे अधिक योगदान प्रदान करती है ना। कला ने केवल समाज का दर्पण है, अपितु वह एक दीपक की भांति भी है। यदि समाज कला को तेल रूपी प्रेरणा उपलब्ध कराती है, तो कला भी लोगों की भांति समाज को प्रकाश प्रदान करते हुए प्रशस्त कराती है तथा उसके एक दिशा प्रदान कराती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कला समाज का दर्पण होता है ना। उसके बाद है कला समाज के लिए आदर्श रूप में, है ना। एक सत्य कला व्यक्ति और समाज के मध्य संघर्ष में से समन्वय का मार्ग तैयार करती है और दोनों को ही शांति प्रदान करती है। समाज से प्राप्त भावात्मक एवं रूपात्मक सामग्री को उसी रूप में प्रस्तुत कर देना ही कलाकार का एकमात्र लक्ष्य कदापि नहीं होना चाहिए। जीवन जैसा है उसे उसी रूप में प्रस्तुत करने का कार्य एक कैमरा कला की अपेक्षा अधिक अच्छे ढंग से कर सकता है। फिर भी फिर चित्रकार का कोई महत्व आवश्यकता शेष नहीं रह पा जाती है। कलाकार कला के
माध्यम से वर्तमान स्थिति का चित्रण करते हुए आगामी समस्याओं से भी अवगत कराता है कलाकार, है ना। मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियाँ इस संदर्भ में एक विशेष राह प्रदान कर रही है, जो निम्न प्रकार से है ना। ध्यान से सुनेंगे। हो रहा जो जहाँ वह हो रहा, यदि वही हमने कहा तो क्या कहा, किंतु होना चाहिए कब क्या कहाँ, व्यक्त करती है कला ही वह यहाँ। हो रहा जो जहाँ वह हो रहा, यदि वही हमने कहा तो क्या कहा, किंतु होना चाहिए कब क्या कहा, व्यक्त करती है कला ही वह यहाँ, है ना। यानी कहने का मतलब जो है, कलाकार जीवन के कुछ कार्मिक प्रसंगों के माध्यम से समस्त जीवन को व्यक्त करने का प्रयास करता है, और यही उसकी कला है, योग्यता है, जिस प्रकार से मैं आपको अवगत कराने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद है, कला सदैव कल्याणकारी होता है, परंतु मनुष्य और कला के हित के संबंध में पृथ्वी और आकाश के समान अंतर है। एक साधारण मनुष्य का हित एवं चिंतन संकुचित तथा स्व यानी सेल्फ पर आधारित होता है, लेकिन कलाकार का चिंतन विश्वासात्मक एवं विश्व के कल्याण की भावना पर आधारित होता है। अर्थात मनुष्य का चिंतन व्यक्तिगत हित चिंतन होता है, जबकि कलाकार का चिंतन समष्टिगत होता है। आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो ये समझने का प्रयास करें। कलाकार एक ऐसा मनुष्य है जो हर भावनाओं को ठेस पहुंचने पर भी उसे दूर करने का प्रयास करता है। तो मेरा वीडियो को आप देख रहे थे और सुन रहे थे, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं फिर से आपको कहना चाह रहा हूँ, अगर पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर नोटिफिकेशन मिले और मैं आपको कला संबंधित जानकारी मैं देते रहता हूँ। सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। आप बढ़ेंगे तभी मेरा समाज बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।